दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की 3 नोटिस की। आज के धरना प्रदर्शन का असर है कि आज यूपी ट्रिपल एससी ने 3 नोटिस जारी किए हैं जिसमें परिणाम भी है और पूरी बात करूंगा। और साथ में जो एक अफवाह उड़ रही है कि ये जो धरना है वो केवल लोअर भर्ती का था। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो धरना था वो केवल एग्जाम कैलेंडर के लिए था। और ये देखिए लिखा है कि ये चश्मा वाला तो लोअर के चक्कर में गया था, मीठी गोली। और नीचे लिखा है, देखिए इस तरीके के कमेंट आप लोग ना किया करिए और ऐसी बात नहीं जब तक पूरी जानकारी आपको ना हो। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में 20-22 लाख पीईटी के लिए आवेदन करते हैं और उनमें से कुछ विद्यार्थी ही पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि आज बहुत ज़्यादा पब्लिक पहुंच गई थी। जो गए थे वहां पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जो अंदर गए थे उनका भी धन्यवाद करिए आप लोग। तो इसके बारे में मैं स्पष्ट आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि क्या क्या आज बात हुई, किस किस भर्ती की बात हुई है। लोअर की के लिए बात नहीं हुई है। ये जानकारी आपको अमरेंद्र जी ही देंगे। और दो और सूचनाएं शिक्षक सेवा चयन आयोग की और पीसीएस एग्जाम डेट की जो नोटिस है वो कब जारी होगी। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले दिवाली ऑफर की। दिवाली आ ही गई है और उसके पहले ऑफर आ गया है। जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर दिवाली में बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई है। बीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं उनमें 88% तक की छूट दी गई है और जो यूपीपीएससी के बैचेज हैं उनमें भी देख सकते हैं आप लोग 88 उनमें 81% तक की छूट दी गई है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से बैचेज हैं तो बीपीएससी के बैचेज देख सकते हैं। सक्षम 2.0 है, 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स है, 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रैपिड रिवीजन बैच है, निपुण के नाम से, इसी तरीके से निर्माण के नाम से बैच है 70वीं बीपीएससी के लिए, यूनिटी बैच है इंटीग्रेटेड यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, रफ्तार रैपिड करंट अफेयर्स का बैच है, यशवी बैच भी है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से एक और फाउंडेशन कोर्स है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0। बहुत सारे बैचेज हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये यूपीएससी तो इसमें 81% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे बैच हैं। पीसीएस और आरओ के लिए कॉम्बो बैच है। यहाँ पर मेंस के लिए अलग से बैच चल रहा है और टेस्ट सीरीज के लिए अलग से बैच चल रहा है। और ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं, जितने भी कोर्स हैं, इनको परचेस करते समय अगर आप एक कोड लगा देंगे ना PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और छूट मिल जाएगी। और ये जितने भी बैचेज हैं इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली क्लास नोट्स, करंट अफेयर की क्लासेज तो देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की 25 तारीख 3 नोटिस जारी करी हैं। एक ये देखिए पुरानी भर्ती, चूंकि पुरानी भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव है और मीडिया भी आज काफ़ी पहुंची थी और दैनिक भास्कर वगैरह बहुत सारी न्यूज़ जो पेपर हैं उन्होंने कवर भी किया है, अच्छी खासी स्टोरी लगाई है। और ये मतलब कि 10-10 साल पुरानी भर्तियाँ फंसी हुई हैं। तो पुरानी भर्ती है ये 2016 का और इसका जो परिणाम है वो आज जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में बताया गया कि इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार 6 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में हुआ था। 52 पदों के लिए ये इंटरव्यू हुए थे और उन विद्यार्थियों का ये जो रिजल्ट है वो दे दिया गया है, ओबीसी का, एससी का और अनारक्षित जनरल। और नीचे यहाँ पर ये कट ऑफ भी जारी कर दिया। ये देखिए मार्कशीट भी जारी कर दिया करो ना। तो ये देखिए जनरल की कट ऑफ गई है 16, एससी की कट ऑफ गई है 14, ओबीसी की 15। पहले ये नोटिस देख लेते हैं। 2 नोटिस और हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, केवल काम की बातें, फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे। और उसके बाद में अमरेंद्र जी आपको बताएंगे कि वास्तव में कौन कौन सी भर्तियों की बात हुई है। जो अफवाह उड़ रही है कि धरना लोअर वालों ने किया था और फालतू का बाकी विद्यार्थियों को बुलाया गया था, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भर्ती थी पुरानी आयुक्त निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय। केवल एक पद था इसमें, एक पद, और इस भर्ती को रोक करके रखा था लगभग 8 साल। 2016 की भर्ती है ये। एक पद का रिजल्ट आज जारी किया है इस, और एक पद की भर्ती को पूरा करने में यूपी ट्रिपल एससी को 8 साल लग गए हैं। और इंटरव्यू में इसको कितने नंबर मिले हैं वो बता दिया गया कि 16 नंबर मिले हैं और इसका जो है जनरल में चयन हुआ है। एक और पुरानी भर्ती है 2016 की। देखिए पुरानी भर्ती में नजर गई ना, 2 पदों के सापेक्ष इंटरव्यू हुआ था 4 अप्रैल को, दबा करके रखा था। जब इंटरव्यू हो चुका था तब का अगली रोके थे हैं, क्या रोकी थी दो का। और ये देखिए 2 विद्यार्थियों का ये जो रोल नंबर है वो जारी कर दिया गया है और चयनित है, ये देखिए। और एक छात्र का जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल है। 1 पद, 2 पद, 52 पद, इतनी छोटी छोटी भर्तियों को रोकने का क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको 15 नंबर देकर के इसका सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। हो सकता है कि भाई का कहीं पहले चयन हो गया हो, छोड़ दी हो उम्मीद उसने, इतना धैर्य कौन रखेगा। चलिए अब सुनिए आप लोग अमरेंद्र वत्स जी को, ये आपको बताएंगे कि क्या अफवाहें उड़ रही हैं और क्या सच्चाई है।
नमस्कार। टारगेट विद पीस परिहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को जो आज यूपी प्लस 80 में जो सचिव जी से बात हुई उसका सारांश जानना चाहते हैं। मित्रों, ऐसा था कि आज लगभग 7-8 मतलब प्रतिनिधियों का एक टीम सचिव जी से मिलने गई। सबसे पहले बोला गया कि 5 लोग ही जा सकते हैं। बाद में 3-4 लोग और लोगों को शामिल किया गया। सबने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। किसी ने जूनियर असिस्टेंट की बात रखी, किसी ने एजीटीए की बात रखी, किसी ने जो ग्राम पंचायत अधिकारी की अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के, और सबने पुरानी वैकेंसीज़ को जल्दी क्लियर कराने की बात को कही कि 2022 और 2023 की जो पेट से जो परीक्षाएं लंबित हैं उनको शीघ्र कराने की बात सर के सामने रखी गई। तो सर ने बोला कि देखिए, और एक बात और रखी गई कि देखिए ऐसा है कि सर कैलेंडर जारी किया जाए। तो सर ने स्पष्टता एक बात बोली कि देखिए, मैं एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं करूँगा। हाँ, नवंबर से मैं इंडिविजुअली परीक्षाओं के जिनके सिलेबस पहले से जारी कर दिए गए हैं उनके हम एग्ज़ाम डेट को इंडिविजुअली जारी करेंगे, और किसी भी परीक्षा के 1 महीना के पहले हम एग्ज़ाम डेट जारी करेंगे। कम से कम 1 महीने का पढ़ने का समय ज़रूर देंगे। अंत में मैंने सर से मंडी सचिव के बारे में, बीटेक और बीएससी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको लेकर प्रश्न पूछे। फिर बाद में एक अंतिम जो सवाल मेरा ये था, सर लोअर पीसेस, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते थे लोअर पीसेस की जो वैकेंसी है वो किसके थ्रू आएगी, पेट 2023 के थ्रू आएगी या 2024 के थ्रू आएगी। तो सर ने बोला कि देखिए, हमारे पास अध्याचन आ गए हैं, हम प्रयास करेंगे 2023 के पेट से ही इस वैकेंसी को निकालें, क्योंकि 2024 में डिले हो जाएगा। बस बात यही समाप्त होगी और कुछ बातें नहीं हुई। उसके बाद जो इंस्पेक्टर सर थे उन्होंने कहा अब चलिए, अब हम लोगों का समय हो गया है, हमें भी कहीं जाना है, सर को भी जल्दी थी। इतने में सारी जो टीम है सब बाहर आई। बस बात इतना हुई, कहने का मतलब जितने भी मुद्दे थे सब पर बातें की गई है ना। तो कुछ लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि उनकी बातें सामने नहीं रखी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर कोई क्योंकि भीड़ है, भीड़ के पास अपना विवेक नहीं होता, विवेक खो देता है भीड़। तो अगर आप एब्यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद ही हमारे लिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा हर्ट होता है कि हम किसी भी, ऐसा नहीं कि हम किसी वैकेंसीज़ का ठेका लेते हैं किसी भी चीज़ का, लेकिन दुख होता है कि आप लोग चूँकि बातों को समझते नहीं, आप किसी को जो भी पाएंगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, हम रोक भी नहीं सकते हैं। बाकी धन्यवाद। सारी लोगों की बात रखी गई वहाँ, मैं एक बार और करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने तो जिस तरीके से जो लोग कम से कम गए हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया है, जिन्होंने कुछ बात रखी है, आप उनके प्रति ऐसी टिप्पणियां, ऐसे कमेंट मत किया करें। और शिक्षक हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, और जिस पर गुस्सा उतारनी है वो आप समझते हैं किस पर गुस्सा उतारनी चाहिए। और गलती है यूपी SSSC की, उसके अधिकारियों की। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे कैलेंडर। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग? या तो फिर 1,50,000 की वास्तव में भीड़ हो और कोई न डरे, फिर वहाँ डटा रहे, चाहे कोई गार्डन में बैठाए, चाहे जहाँ बिठाएं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब पीसीएस एग्जाम डेट की। विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये एग्जाम डेट नोटिस कब तक नहीं जारी होगी, आपने तो बोला था। हाँ बोला था, लेकिन इसलिए वो नोटिस तो जारी हो गई कि हाँ पोस्टपोन होगा एग्जाम, और ये मैंने बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग डेट घोषित नहीं करेगा। ये बात तो मैंने बताई थी, आप लोग ढूंढ लीजिएगा किसी भी वीडियो में, ये बात मैंने बताई थी कि डेट नहीं आएगी। लेकिन अब डेट वाली नोटिस कब आएगी, ये विद्यार्थी कह रहे सर अब इसके बारे में बताइए। डेट की नोटिस आ जाती है अगर ये धरना नहीं होता। जो भी हाल ही में जो धरना हुआ था लोक सेवा आयोग में, उसकी वजह से जो ये नोटिस है वो थोड़ा सा रुक गई है। और थोड़ा सा प्रयागराज खाली हो जाए, दीपावली में लोग घर वर चले जाएँ, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो हो सकता है कि लोक सेवा आयोग आपको नोटिस जारी कर दे। आप अपने गाँव में नोटिस देखें, ऐसा ना हो कि नोटिस जारी हो जाए और अचानक से अगले दिन जो है पूरे विद्यार्थी हैं फिर से डट जाएँ, ये क्या हो गया 7-8 तारीख, ये क्या हो गया। तो बड़ा माइंड गेम चल रहा है इस समय, कोल्ड वार। और कुल मिलाकर के दीपावली के आसपास आपको जो नोटिस है देखने को मिल सकती है। कहने का तात्पर्य बस इतना है। अगली और अंतिम सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक पुरानी भर्ती है टीजीटी जीव विज्ञान 2011, इसका इंटरव्यू कराने को लेकर के विद्यार्थियों ने आज ये ज्ञापन दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा है रिसीव्ड 25 तारीख की। ये वही भर्ती है जिसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो रिकॉर्ड वगैरह हैं, वो रद्दी के भाव बेच दिए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, और उसका जो डाटा वगैरह वो परीक्षा एजेंसी से मंगाया गया है। तो इन विद्यार्थियों ने आज ये ज्ञापन दिया है और कहा है कि भाई हमारी सुध ले लीजिए, और ऐसा ना हो कि फिर डाटा तो कहीं ना कहीं से मिल गया, मान लीजिए सही है या झूठ है, और कापियाँ बेच दी हैं। ऐसा ना हो कि जब तक रिजल्ट जारी हो तो फिर आप अभी डाटा ढूंढ रहे थे, फिर विद्यार्थियों के ढूंढ विद्यार्थी ही ना मिले इस दुनिया से।
भाई 15-15 साल कौन वेट करेगा। तो ये लगभग 15 साल पुरानी भर्ती है, इसको लेकर के इन विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया है। और कंप्यूटर एजेंसी जिसने ये आवेदन वगैरह लिए थे तो उससे इन्होंने डाटा मांगा है। डाटा जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही हो सकता है कि इन विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू वगैरह हो जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।